अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ लिसनर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे चैनल पे ऑन गोइंग नावल तुमसे क्या कहें जाना बाय अना इलियास की। आज से 4-5 दिन पहले जब मैंने इस नावल की रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी तो उस दिन राइटर ने इसका सेकंड लास्ट एपिसोड दिया था और वो बहुत जल्द इसका लास्ट एपिसोड देने वाली थी। तो मैंने यही सोचा कि जब तक मैं इस नावल की रिकॉर्डिंग करूँगी तब तक लास्ट एपिसोड आ जाएगा। तो ये सोचकर क्योंकि सेकंड लास्ट तक आ गया था तो यही सोच के मैंने इसकी रिकॉर्डिंग और अपलोडिंग स्टार्ट कर दी कि इतने दिनों में लास्ट एपिसोड भी आ जाएगा। बट अब आप कह सकते हो या तो ईद की मसरूफियात की वजह से या ड्यू टू एनी रीज़न अभी तक इसका लास्ट एपिसोड नहीं आया है। तो मैंने सोचा अपने लिसनर्स को इंतज़ार ना करवाऊँ, उनको मैं रियल टाइम एक अपडेट दे दूँ कि अब अगर जो इस नावल में गैप आएगा तो वो मेरी वजह से नहीं आएगा, राइटर ने अभी इसका लास्ट एपिसोड नहीं दिया। बट आई कैन अश्योर यू जैसे ही वो लास्ट एपिसोड लिखेंगी, आपको पता है कि मैं आपको इंतज़ार नहीं करवाती, फिर चाहे वो ईद पे ही सरप्राइज़ दें राइटर तो मैं ईद पे ही रिकॉर्ड करके आपको सुना दूंगी, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। तो मैं अपनी साइड से आपको इंतज़ार नहीं करवाऊंगी। अब जो डिले आएगा वो मेरी साइड से नहीं आएगा। तो मैंने तो अनजाने में ही स्टार्ट कर दिया बिकॉज आई थॉट कि जब किसी नावल का सेकंड लास्ट आ गया दैट मीन्स लास्ट तो आने ही वाला है। मैंने शुरू कर दिया काम, मुझे नहीं था पता कि इसका लास्ट आने में गैप आ जाएगा। ठीक, तो ये एक अपडेट मैंने आप लोगों को देनी थी। और अगर इसी के साथ अपकमिंग बात करूँ तो मैं 1-2 शॉर्ट नॉवेल्स लाऊंगी और उसके फौरी बाद वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड नावल, वो भी लॉन्ग नावल है, गैंगस्टर बेस्ड है और रोमांटिक भी नावल है और सस्पेंस भी है, थ्रिल है, एक्शन है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की जा रही थी उस नावल की। वो नावल है पहले से लेकिन मेरी आवाज़ में नहीं था, मैंने उसको रीड नहीं किया था। तो अपने लिसनर्स के बेपनाह इसरार पर उसको अपने वॉइस ओवर में लेके आ रही हूँ। तो दूसरी बात ये थी जो आपको मैंने बतानी थी। और इसके अलावा अगर फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करूँ तो देयर इज़ सो मच। मेरी फेवरेट कलेक्शन, आपको पता है पिछले दिनों बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट कलेक्शन आ रही थी। ऐसे ही मैंने ढेर सारे अपनी फेवरेट कलेक्शन के नॉवेल्स आप लोगों के लिए साइड पे रखे हैं। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा आप लोगों के लिए मैं वो नॉवेल्स लाती रहूँगी। देखो, 2 तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक वो जिन दिनों मैं थोड़ा रिलैक्स होती हूँ, एक वो जिन दिनों मैं बहुत बिजी होती हूँ। अभी 2-3 हफ्ते मेरे थोड़े से रिलैक्स गुजरे क्योंकि मार्किंग सेंटर में थोड़ा सा गैप आया हुआ था, ब्रेक आ गई थी। अब लेकिन ईद के फ़ौरन बाद वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हो सकता है दोबारा से थोड़ा मैं बिज़ी हो जाऊँ। और याद रखना, जब मैं बिज़ी हो जाऊँ ना तब भी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करना चाह रही होती हूँ। बट 2 तरह के सिनेरियोज़ होते हैं। एक होता है आपके रिक्वेस्टेड नॉवेल्स, एक होते हैं मेरी फेवरेट कलेक्शन। तो ये बात याद रखना, जब कभी मैं बहुत बिजी होंगी ना तो उन दिनों मेरी फेवरेट कलेक्शन आपको बहुत मिलेगी। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो आपके रिक्वेस्टेड नॉवेल्स होते हैं ना वो मुझे पता नहीं होता वो अच्छे होंगे कि बुरे होंगे। और अगर वो लॉन्ग हों और वो अच्छे ना हों तो वो मेरे हलक का ऐसा कांटा बनते हैं ना कि एक तो वैसे टाइम नहीं, ऊपर से कोई बोंगा नॉवल मैं शुरू कर दूँ तो मेरा पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है। तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपके रिक्वेस्टेड नॉवल से ज़्यादा ना अपने चूज़ किए नॉवेल्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। इसलिए कि मुझे पता होता है कि मैं एक तो मसरूफ़ बहुत, ऊपर से मैंने अगर कोई नॉवल उठाया ना और वो मेरी फेवरेट कलेक्शन में से है अगर, दैट मीन्स वो मुझे बोर नहीं होने देगा। तो फिर अपनी मसरूफियत में से टाइम निकालना, मुझे लगता है मैंने क्वालिटी टाइम निकाला क्योंकि वो नॉवल मुझे पसंद आ रहा होता है, मेरा इंटरेस्टेड टॉपिक होता है, कुछ भी इस तरह से होता है उसमें कि मुझे बड़ा उसमें इंटरेस्ट आ रहा होता है। ठीक, तो ऐसे सिनेरियो में फिर मैं अपनी चॉइस को लेके आती हूँ। आपके ऐसा नहीं कि मैं आपकी चॉइस नहीं पढ़ती, आप लोगों की भी लाइक 70% आपकी ही चॉइस वाले नॉवेल्स पढ़ती हूँ। लेकिन बहुत सारे लिसनर्स देखो मुझसे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, मैंने उनकी पूरी नहीं की। यकीन करो यार, इतनी दिन में रिक्वेस्ट आती है। अभी तो मेरा इंस्टाग्राम जो है ना मेरा, वो अटक जाता है बेचारा हर दूसरे दिन वो उसमें, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस यूट्यूब से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आते हैं। पता नहीं मुझसे पर्सनल चैट करनी होती है आप लोगों ने, ठीक है। तो ना यहाँ पे किया करो, यूट्यूब पे कमेंट्स किया करो। हाँ, अगर किसी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है जो पहले कभी वॉइस ओवर में नहीं है और आप नहीं चाहते कि वो किसी और वॉइस ओवर में आए और आप चाहते हो कि सिर्फ मैं पढ़ूँ अपनी आवाज़ में, वो फिर आप मुझसे लाइक आराम से कान में आके बता दिया करो, इंस्टा पे मुझसे रिक्वेस्ट कर लिया करो। तो ऐसा नहीं होता कि मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर रही होती, मैं आप लोगों की भी रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ। बट एक इमेजिन करो ना, एक दिन में मुझे कम से कम भी 20 नॉवेल्स की अगर रिक्वेस्ट आ रही है, मैं कैसे पूरी करूँगी सबकी रिक्वेस्ट। और हर एक की रिक्वेस्ट पूरी करते करते कब बारी आएगी। लाइक मेरे पास इस टाइम अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ ना तो 1000 से ऊपर है, और ये मैं कम से कम बता रही हूँ 1000 से ऊपर नॉवेल्स की रिक्वेस्ट है। तो मतलब इमेजिन कर लो कि अब आपकी बारी कब आएगी। और अगर आपकी बारी जल्दी आ जाती है तो कंसीडर योर सेल्फ लकी वन, क्योंकि ऐसा ही है बस। तो ये था जी मेरे अपकमिंग प्लान। ज़ाहिर है मैं अभी नेम्स तो रिवील नहीं करूँगी, मैं
आपको आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम पता लगता रहेगा। तो ये मेरा इरादा था, थोड़ी सी बोंगियाँ मार लूँ, थोड़ी सी बातें कर लूँ आप लोगों के साथ। दिन हो गए थे काफ़ी आपके साथ बोंगियाँ मारे हुए, तो बस जी ये था। फिर एक बार कहूँगी, तुमसे क्या कहें जाना ऑल्दो बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है, मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं भी डेस्परेटली वेट कर रही हूँ इसके लास्ट एपिसोड का। अगर मैं एक और बात आपको बताऊँ ना, लगे हाथ बता ही देती हूँ। बल्कि अभी ना मेरे पास तुमसे क्या कहें जाना का 1 घंटे की रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन मैं बाय विल इंटेंशनली आपको नहीं दे रही। इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि राइटर का एक एपिसोड लिखी हुई ना मेरी 18 से 20 मिनट बनते हैं रिकॉर्डिंग में, ठीक। अब अगर राइटर लास्ट एपिसोड बहुत मेगा भी देंगी ना, तब भी वो मेरे ख्याल से वो 25 से 30 मिनट बन जाएंगे। तो मैं इतना थोड़ा लास्ट एपिसोड नहीं देना चाहती, इसलिए मैंने 1 घंटे की रिकॉर्डिंग अपने पास रोक के रखी है, ताकि लास्ट में मेगा एपिसोड दे दूँ, ताकि एक्चुअली में आप इंजॉय करो पूरी स्टोरी। हाँ, ये थोड़ा सा मैं रिवील कर सकती हूँ कि बड़ा थोड़ा सा थ्रिलिंग सा एपिसोड है लास्ट वाला, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सीन जो लास्ट एपिसोड में आप सुनोगे, हाँ चलो मैं उसका स्नेक पिक लगा दूँगी, हाँ बल्कि यही करती हूँ, उसका स्नेक पिक लगा दूँगी, ठीक है, पोस्ट पे भी, और थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो भी बना के भेज देती हूँ, ठीक है। तो उसमें ना वो वाला सीन बड़ा ही मज़े का है। आइदून और अबिया का कपल है, जिसमें वो आइदून उससे फेशियल करने की रिक्वेस्ट करता है कि क्योंकि वो पॉलर का काम करती है, तो उसको कहता है कि तुम दूसरों के मुँह चमकाती हो तो मेरा भी मतलब मुँह चमकाओ। वो वाला बड़ा क्यूट सा उनके दरमियान ना वो एक डायलॉग्स डिलीवरी, बड़ा क्यूट सा सीन था। वो मैं थोड़ा सा रिवील कर दूँगी आप लोगों को। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग नावल है और बेतहाशा इंटरेस्टिंग नोट पर या मॉरल स्टोरी के साथ इस नावल का एंड होगा, ये तो मुझे पक्का पता है, क्योंकि अना इलियास वाकई बहुत अच्छा लिखती हैं। आई गेस आज के लिए मैंने बहुत बोंगियाँ मारी हैं, तो आज के लिए इतनी ही बोंगियाँ काफ़ी हैं। या चलो ऐसा करो, वो वाला जो सीन है ना वो मैं अभी सुना देती हूँ, ठीक है। चलो ये भी रोला मगाओ, वो वाला सीन भी अभी सुना देती हूँ। ओके डन, चलो शुरू करते हैं। मैडम बिजी थोड़ी देर पहले ही वो ज़ूशा के सभी कपड़े प्रेस करवा के उन्हें उसके सूट केसेस में रखवा के आई थी। आइदून रात के खाने के बाद से कमरे में अपना काम लेके बैठा था। वो कपड़े चेंज करके आई, वो भी लैपटॉप साइड टेबल पर रख कर पूरी तरह उसकी जानिब मतवज्जा था, जो बेड के दूसरी जानिब बैठ कर हाथ और पाँव पर लोशन लगा रही थी। जी मुझसे भी ज़्यादा बिजी मैन। उसके शरारती अंदाज में बुलाने पर वो भी उसी के अंदाज में बोली, यार आप दूसरों के हुस्न संवारती हैं, कभी मियाँ का तो ख्याल नहीं आया कि इसे भी कोई स्किन पॉलिश या फेशियल दे दूँ। उसके शिकवे पर वो मुंह खोल कर आंखें फैलाए उसको देखने लगी। इतने सारे मेन सैलून हैं, आप वहाँ जाके फेशियल करा लें। मज़े से उसे मशवरे से नवाजा। पता है मेरे फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि यार तेरी तो मौजें हैं, जब चाहे फेशियल ले लिया, बॉडी मसाज ले लिया, कोई टेंशन नहीं। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि मैडम ने आज तक कभी एक करीम तक का मसाज तो किया नहीं, बॉडी मसाज तो बड़ी दूर की बात है। उसकी बात पर अबिया के चेहरे पर सुर्खी दर आई। इतनी गंदी बातें करते हैं आप, बॉडी मसाज? उसके शर्माने की वजह उसे अब समझ आई। तो यार इसमें क्या गंदी बात है? क्या आपके सैलून में बॉडी मसाज नहीं देते? वो सीधा होकर अब की बार उसके सामने बैठता अपनी बात पर जोर दे के बोला, हाँ तो लड़कियों को देते हैं, लड़कों को थोड़ी। उफ आइदून, वो उससे नज़रें चुराते बोली, जो उसके सामने उसे अपनी गहरी नज़रों के फोकस में लिए बैठा था। यार शौहर को मसाज देने में क्या शर्माने की बात है? अब वो जानबूझ के बात को तूल दे रहा था। अच्छा गंदी बातें मत करें, फेशियल कर देती हूँ, कब करवाना है? वो उसे टालने वाले अंदाज में बोली, चलें कोई तो फ्री सर्विस दें, अभी कर दें। वो तो जैसे तैयार बैठा था, ठीक है मगर मैं बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में दूंगी, आपने तंग किया तो वहीं ख़त्म कर दूंगी। उसके शराफत से कहने पर उसे बेहद शुबा हुआ। कुछ नहीं करूँगा यार, मैं तो आंखें बंद करके बैठा होऊंगा, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी बात पर उसने शक भरी नज़रों से उसे देखा। चेयर लाएं फिर कोई। मैं कैसे करूँगी? वो अपनी जगह से उठते हुए बोली। चेयर की क्या ज़रूरत है यार, आप यहाँ बेड पे बैठ जाएं, मैं नीचे बैठ जाता हूँ। वो उसे मज़े से हल बताने लगा। ओके। वो उठकर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी, जहाँ उसने कुछ प्रोडक्ट्स रखी हुई थी। अक्सर मरियम और ज़ूफशा का फेशियल वो घर पे ही कर देती थी। सभी चीज़ें एक ट्रे में रखकर वो बाहर आई, बेड पे बैठी और वो मज़े से नीचे बैठकर अपना सर उसकी गोद में रख गया। बड़े प्रोफेशनल अंदाज में उसने मसाज शुरू किया, मगर जैसे ही हाथ उसकी थोड़ी और होंठों के पास लाई, उसने शरारत से उसकी उंगलियों को चूमा। ये ऐसे कराते हैं फेशियल? उसकी हरकत पर वो सीख पा हुई। क्या यार, इतनी शराफत से तो करवा रहा हूँ, वो मासूम बन के बोला। अब अगर आपने ऐसे किया सच में मैं नहीं करूँगी फिर। उसकी इन शरारतों पर वो घबराहट में मुब्तला हो जाती थी। ओके ओके, शराफत से कह के फिर उसने वही किया। हटे, मैं नहीं कर रही।
आखिर उसके सब्र का पैमाना ख़त्म हो गया। उसका सर अपनी गोद से हटाने लगी। अच्छा अच्छा यार, अब नहीं करता ना। वो ज़बरदस्ती उसकी टांगों पर हाथ रखकर उसे उठने से रोक गया और फिर उसके बाद उसने वाकई शराफत से सारा फिसल लिया। फ़र्क तो कोई ख़ास नहीं पड़ा। शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को हर जाविये से देखते जानबूझ के उसे छेड़ा। ये फेशियल मैं 5000 का देती हूँ जो आपको मुफ्त में दिया है। उसके चिढ़ाने पर वह सच में चिढ़ चुकी थी। उल्लू बनाती हैं लोगों को। वो पास नहीं आ रहा था। आइंदा नहीं करूँगी। वो चीज़ें समेट कर गुस्से से बल खा कर ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ी, जबकि उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर वो मुस्कुराए बगैर न रह सका। न जाने क्यों उसे गुस्सा दिलाने में उसे बेहद मज़ा आता था। और वैसे भी फेशियल और स्किन पॉलिश का रिज़ल्ट 2 दिन बाद पता चलता है। 2 दिन बाद जब लश्कारे मारेंगे ना, तब पता चलेगा। वापस आकर उसके बराबर बेड पे बैठते वो उसे जता के बोली, चलें, इतनी मेहनत की है, अब इसका इनाम तो मिलना चाहिए ना। यकदम उसकी आंखों के रंग और लहजा बदला। जी नहीं, मुझे इनाम नहीं देना। उसके बदले अंदाज पर दिल ने भी लय बदली। वो साफ दामन बचाते हुए तेज़ी से बोलती अपनी जगह पर जल्दी से लेट गई। ऐसे कैसे? मेरी जान ने इतनी मेहनत और मोहब्बत से मेरा मुंह संवारा है, कुछ तो इनाम देना बनता है। उसे अपनी जानिब खींच कर वो उसे शर्मीली हंसी हंसने पर मजबूर कर गया। अब से 4-5 बार तो ज़रूर लूँगा ताकि फिर आपको इनाम दे सकूँ। उसके चेहरे पर झुकते वो उसे नर्वस कर गया। इतनी बार नहीं लेते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह में बस 1 बार। उसकी प्लानिंग पर उसकी आंखें खुल गईं। उसकी बातों पर हंसते हुए बोली, यार ये ना करें। वो मायूस हुआ। वो खिलखिलाई, लॉल्स। अब की बार वो उसे चिढ़ाने लगी। थैंक्स। उसे मुस्कुराते देखकर उस पर झुकते वो उसे गहरी नज़रों से देख के बोला, किस बात का? वो अचंभे से बोली, मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए। उसे बाजू के घेरे में लेते वो जैसे उसे सुकून बख्श गया। अबिया ने आसूदगी से उसके सीने पर सर रखते अपनी आंखें मूंद लीं। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, ये था लास्ट एपिसोड में से कुछ थोड़े बहुत क्यूट से सीन्स। ये मैंने क्यूट सीन्स आपको सुनाए हैं। अभी धूम तना वाले सीन्स आने हैं लास्ट एपिसोड में। और किरत और फ़हाम का पैचअप किस तरह से होगा, किरत को किस तरह रियलाइज़ होगा, कौन पैचअप कराएगा, कोई कराएगा या खुद होगा, किसको रियलाइज़ होगा, ये सारे सब कुछ विद इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द, आई होप सो राइटर ज़्यादा वेट ना कराएं, तो बहुत जल्द आपको सुना दूंगी सारा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी। अल्लाह हाफिज़।